नमस्कार, मैं मुरारी शरण शुक्ल, जम्बूद्वीपीय चैनल पर आपका स्वागत है। अभी भारत में यह प्रश्न उठाया जा रहा है, बहुत सारे लोग यह बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, वहाँ महंगाई दर आसमान छू रहा है और वहाँ के लोगों को भारत सरकार ने सहायता भेजनी चाहिए। यह प्रश्न केवल जनता नहीं उठा रही है, केवल भारत के लोग नहीं उठा रहे हैं, भारत को प्रभावित करने के लिए और दूसरे भारत के बाहर के लोग भी ये बात उठा रहे हैं। किंतु यह बात कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह ने भी कहा कि पाकिस्तान को हमें सहायता देनी चाहिए। माननीय कृष्ण गोपाल जी ने जो ये बात कहा उसको हम इस रूप में समझते हैं कि भारत का सामान्य हिंदू बड़ा दयालु होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि समाज का संगठन है तो समाज के भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी प्रभावित है और इसीलिए माननीय सह सरकारवाह जी का यह कहना समाज के लोगों के उस दयालु भावनाओं का प्रतिनिधित्व है। किंतु हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का व्यवहार हमारे साथ क्या रहा है। पाकिस्तान ने अपने जन्म के काल से लेकर आज तक हमसे कैसा बर्ताव किया है और फिर यह भी समझना पड़ेगा कि ऐसा संकट बार बार भारत को देने वाला देश, केवल जिहाद एक्सपोर्ट करने वाला देश, आतंकवाद का निर्यात करने वाला देश, जिसने हम पर 4 युद्ध थोपा, 1948 का कबायली आक्रमण, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और कारगिल का युद्ध, ये 4 युद्ध भारत पर थोपने वाला पाकिस्तान, छद्म युद्ध लगातार कश्मीर में चल रहा है। कश्मीरी पंडितों का लाखों की संख्या में निर्वासन हुआ, हजारों की संख्या में कत्लेआम मचाया गया, हत्याएं की गई, वहां महिलाओं और बालिकाओं के बलात्कार सामूहिक रूप में किए गए। कश्मीर से लोगों को भागने का मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अल्टीमेटम दिया गया, 24 घंटे में कश्मीर खाली करो। और जब कश्मीर के लोग ट्रकों पर अपना जरूरी सामान लाद कर और अपने बहू बेटियों और बच्चों को लाद लेकर बाहर निकल रहे थे तो उन ट्रकों को वहां रोक दिया जाता था, उनकी बहू बेटियों को उतार कर और उनके सामने माता पिता सास ससुर के सामने उनका बलात्कार किया गया। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उन बच्चियों के, उन बालिकाओं के स्तन काटे, चाकू से उनके सीने पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। तो समझ में यह आना चाहिए कि जिन्होंने हमें लगातार घाव दिया है, अपने जन्म काल से 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जिन्होंने हमें घाव दिया है, क्या उनको हमें सहायता करनी चाहिए? तो हमें चाणक्य की ओर देखना पड़ेगा। चाणक्य ने क्या किया था शत्रुओं के साथ, यह स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि जो राष्ट्र, एक देश का देश के साथ संबंध होता है वो सामान्य भावनाओं के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए। मैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ जाना चाहूंगा इस बारे में। जयशंकर ने साफ कहा कि पाकिस्तान की उस दुर्दशा का जिम्मेवार पाकिस्तान के राजनेता हैं, पाकिस्तान ही इसकी जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। और पाकिस्तान की जनता से मैं पूछूंगा, हमारी सरकार भारत की जनता से पूछेगी, यदि भारत की जनता कहती है कि पाकिस्तान को सहायता करना चाहिए तो हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पीड़ा दी है भारत की जनता को पीड़ा दी है। मैं एक पहलू यहां उठाना चाहूंगा कि यदि पाकिस्तान ने लगातार 4 युद्ध हम पर न थोपे होते, यदि कश्मीर का जीनोसाइड उसने नहीं किया होता, कश्मीर पर लोगों के घर जलाए गए, संपत्ति लूटी गई, बहु बेटियों से बलात्कार हुए, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, लाखों कश्मीरी पंडित 10 लाख के आसपास आज भी देश भर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी पीढ़ियां ठोकरें खाते हुए, धूल फांकते हुए गुजर गई। और आज जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला है, अपने आप को स्थापित किया है। तो ये सारी पीड़ा देने वाला पाकिस्तान, उसने केरला में भी जिहादी पीड़ा हमें दी है, उसने बंगाल में भी जिहादी पीड़ा हमें दी है। खालिस्तान नाम का आंदोलन खड़ा करके पंजाब को आतंकवाद देने वाला यही पाकिस्तान था और आज फिर से वहां खालिस्तानी सर उठा रहे हैं, इसके पीछे भी वही पाकिस्तान है।
पंजाब में जितना धन हमने उस आतंकवाद को टैकल करने के लिए खर्च किया, जितना हमने कश्मीर में धन खर्च किया उस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, जो हम केरला में पीड़ा सह रहे हैं और धन खर्चा कर रहे हैं, जो हम बंगाल में पीड़ा सह रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, और 4 युद्धों में जो हमने खर्च किया, यदि ये सब खर्चा जोड़ा जाए और इसका अर्थव्यवस्था में सदुपयोग की बात अगर हम सोचें, चिंतन करें, तो मेरा मानना है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका से के बराबरी की होती यदि ये पीड़ा हम पर नहीं थोपा गया होता। इन सबका केंद्र बिंदु पाकिस्तान है, तो जिसने हमको हमारी पीढ़ियों को 70 साल 75 साल पीछे धकेल दिया, जिसने हमारा विकास अवरुद्ध कर दिया, जिहाद एक्सपोर्ट कर करके हमारे कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, उनके माता पिताओं के हत्या कर दी गई, कितने हमारे देश की महिलाओं के मांग सुने पड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, और कितने ही मां बाप के बच्चे उनके नजरों के सामने चले गए, बहुत सारे लोगों के घर के अभिभावक मार दिए गए, बच्चे अनाथ हो गए। तो क्या हमें उन सब से पूछे बिना अपनी भावनाओं के आधार पर यह निर्णय ले लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लोगों को खाना दें? एक तर्क और भी आ रहा है कि पाकिस्तान में, सिंध में हिंदू हैं, बाकी जगह हिंदू हैं, हमें क्या भारत देश होने के नाते क्या उन हिंदुओं के लिए सहायता नहीं कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि जो हम सहायता पाकिस्तान को भेजेंगे उन हिंदुओं तक नहीं पहुंचेगा। पिछले कोरोना के समय में पाकिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों की सहायता के लिए जो सामग्री भेजी वो मुसलमान नागरिकों तक ही भेजा, हिंदू नागरिकों के पास नहीं जाने दिया। जब हिंदुओं ने कहा कि हम भी भूखे मर रहे हैं, हमारा भी कार्य व्यापार सब बंद है, हमारी भी सहायता करो, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए जिम्मेवार नहीं हैं, हम तुम्हें दाना नहीं खिला सकते, तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेवारी पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, इसलिए केवल मुसलमानों के प्रति है। तो उनकी मनसा को समझना चाहिए, उनकी बुद्धि को समझना चाहिए, उनकी जिहादी सोच को समझना चाहिए। अगर हम उन हिंदुओं के प्रति दयालु होकर उनका भाव रख के भेजेंगे तो भी उन तक वो सहायता नहीं पहुंचने वाली है, वो केवल और केवल इस्लामिक जिहाद के पोषण में खर्च होगा। वो जिहाद की फंडिंग दुनिया के बहुत सारे देश हमें पीछे धकेलने के लिए लगातार कर रहे हैं 70 साल से, 75 साल से। चाइना ने भी जो उनको सहायता की वो हमें पीछे धकेलने के लिए की, क्योंकि चाइना आज के युग में हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर है। आर्थिक विकास की बात करें तो चाइना से अधिक विकास दर हमारा है। हमारे इस विकास दर को पीछे धकेलने के लिए हम चाइना से आगे ना निकल जाएं, इसलिए चाइना उनको फंडिंग करता रहा। यूरोपियन बहुत सारे देश पाकिस्तान को फंडिंग करते रहे कि हम यूरोपियन देशों की इकोनॉमी को पार न कर जाएं, उनसे हम आगे न निकल जाएं। अमेरिका फंडिंग करता रहा कि हम रशिया पर हथियारों के लिए डिपेंडेंट हैं, हमारे कारण से रशिया की इकोनॉमी चलती है, रशिया के हथियार हम खरीदते हैं इसलिए रशिया मजबूत रहता है। और अमेरिका का कॉम्पिटिटर रशिया है, अमेरिका डरता है रशिया से क्योंकि रशिया हथियारों के मामले में बहुत मजबूत है, बहुत बलवान है, और इस कारण से वो हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे कि हमारे कारण से रशिया मजबूत होता है। ये सारे जो वर्ल्ड की डिप्लोमेसी है, वर्ल्ड का जो ये पूरा ताना बाना है, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फंडिंग लोग करते रहे और हम पीछे जाते रहे। तो हम कैसे भूल जाएं उस पाकिस्तान को जिसने हमारी कई पीढ़ियों के विकास को अवरुद्ध कर दिया। यदि हम अर्थव्यवस्था हमारी बहुत आगे बढ़ी होती तो आज हमारे बच्चे, आज हमारे दूर दराज के गांवों के, वन क्षेत्रों के लोग जो आर्थिक पीड़ा सह रहे हैं, जो आर्थिक अभाव में अपनी प्रतिभाओं को पनपने देने की स्थिति में नहीं है, उनकी प्रतिभाएं नहीं पल पा रही हैं, उनकी क्षमताएं नहीं पल पा रही हैं, उन वन क्षेत्रों में जब मौका मिलता है तो कभी दीपिका कुमारी निकलती है, कभी लिम्बाराम जैसा तीरंदाज निकलता है, उन वन क्षेत्रों से ही दिलीप तिर्की जैसा हॉकी का कैप्टन निकलता है। जब भी हमने अवसर दिया है उन वन क्षेत्रों के लोगों ने कमाल करके दिखाया है। क्या उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या उनके प्रति हमें सोचना, हमारी भावना उभरना ठीक नहीं है? उनकी चिंता हमें करनी है क्योंकि वो हमारे लोग हैं। मैं कभी भी मुसलमानों के विरोध में नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि जब टर्की में भूकंप आया तो हमारी भारत सरकार ने तत्काल दुनिया के किसी भी देश की सहायता पहुंचने से पहले हमने वहां सहायता भेजी। भारत के किसी व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि मानवीय सहायता करने के लिए ही भारत जाना जाता है। भारत की भावनाएं मानवता के पक्ष में है, भारत की भावनाएं कभी भी दानवों के पक्ष में नहीं है। टर्की में जो हमारे एनडीआरएफ के जवान गए,
हमारी भारतीय सेना के जवान गए, वहां हमारी मेडिकल टीम गई, उन सब को गले लगा लगा कर टर्की के मुसलमान रो रहे थे। टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन जो लगातार भारत के खिलाफ वैश्विक मंचों पर बोलते रहे, कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे, पाकिस्तान का समर्थन करते रहे, पाकिस्तान से मित्रता निभाते रहे, उस भूकंप के समय पाकिस्तान उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। उस भूकंप के समय सबसे पहले हिंदुस्तान उनके सामने खड़ा हुआ सहयोग के लिए। भारत की सेना वहां गई और जब भारत से सहायता प्राप्त हुआ तो रेसिप तैयब एर्दोगन के आंखों में भी आंसू था। वहां की जनता हमारे जवानों को गले लगा लगा कर जो रो रही थी, और वहां के लोगों ने कहा, पूरे सोशल मीडिया पर और मीडिया में वायरल हुई है ये सारी चीजें, कि हमारे लिए पहले अल्लाह है क्योंकि हम मुसलमान हैं, और दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, दूसरे नंबर पर हमारे लिए भारत है। तो हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं, किंतु पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें वो घाव दिया है जो कभी भर नहीं सकता। और इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को सहायता एक ही शर्त पर दी जानी चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरान यह स्वीकार करें कि उनको राज्य चलाना नहीं आता है। पाकिस्तान के हुक्मरान सत्ता से नीचे उतरें और पाकिस्तान को हमारे सुपुर्द करें। हम पाकिस्तान के जनता को गले लगाने को तैयार हैं। पाकिस्तान की जनता को भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान की जनता को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। इस शर्त पर पाकिस्तान को सहायता देनी चाहिए, क्योंकि 75 वर्षों में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फेल हो चुकी है। 75 वर्षों में उनको कभी भी जमहूरियत की चिंता नहीं रही। जमहूरियत की बात वो बार बार करते हैं, जनता के सरोकार की बात करते हैं। जनता का सरोकार एड्रेस नहीं कर पाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, चाहे किसी भी पार्टी, वहां किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। पाकिस्तान इज अ फेल्योर स्टेट। इकोनॉमिकली फेल्योर नहीं हुए, पॉलिटिकली भी फेल्योर हुए, सोशली भी फेल्योर हुए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर के वहां के केवल 2-3%, 2-2.5% केवल फैनेटिक लोगों को फंडिंग की, केवल वहां के जिहादी तत्वों को फंडिंग की, उनको ही केवल पाला। पाकिस्तान की जनता तो तब भी बेहाल थी, आज भी बेहाल है। पाकिस्तान की जनता में केवल हिंदू जनता नहीं है, पाकिस्तान की जनता में जो मुसलमान हैं उनकी भी बहुत अच्छी माली हालत नहीं है। आधे 1% लोग जो अमीर हैं वो पाकिस्तान से भाग चुके हैं और भाग रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर। उनके जीवन को चिंता नहीं है, किंतु पाकिस्तान की जो औसत जनता है हमें उसकी चिंता है, किंतु हम उसकी चिंता इस रूप में नहीं करेंगे जिस रूप में कहा जा रहा है। हमारी सहमति है जयशंकर के साथ, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हमारी सहमति है कि भारत की जनता के भावनाओं को समझे बिना पाकिस्तान को सहायता नहीं देनी चाहिए। भारत की जनता इसी बात पर अडिग है कि जिसने हमें घाव दिया है लगातार लंबे समय तक, 70 से अधिक वर्षों तक, उसको कोई सहायता हमें नहीं देनी चाहिए। हमने पाकिस्तान को बाढ़ में सहायता दी थी, पाकिस्तान में जब बाढ़ आया था वो सहायता दी थी, पाकिस्तान में जब भूकंप आया था तब भी हमने सहायता दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे पीठ में छुरा घोंपना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर लाहौर तक गए थे। उन्होंने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किया था पाकिस्तान से दिल्ली के बीच में, किंतु उसका परिणाम क्या हुआ? हमारी वो ट्रेन और हमारा वो बस जाकर करगिल में रुका। उसका परिणाम हमें कारगिल के रूप में देखने को मिला। तो क्या फिर हम सहायता 4 युद्ध झेल चुके 5वें युद्ध के लिए करेंगे? 5वें युद्ध की पृष्ठभूमि हम तैयार करेंगे अगली सहायता देकर? पाकिस्तान को दिया हुआ सहायता हमारे लिए हानिकारक ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे नाग को विष पिलाने पर उसका जहर बढ़ता है। इसलिए पाकिस्तान को सहायता देने पर उसका जिहाद बढ़ता है, जिहादी मानसिकता बढ़ती है, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप वहां बढ़ जाते हैं, टेरर एक्सपोर्ट करने की उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसलिए पाकिस्तान के बारे में एक राष्ट्र के नाते एक डिप्लोमेटिक होकर सोचना चाहिए। हम हिंदू भावुक हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचते हैं, पूरे दुनिया के कल्याण की बात सोचते हैं, पूरे जगत को एक परिवार समझते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है, किंतु बीएस न्यायपाल की बातों को हमें याद करना पड़ेगा। नोबेल लॉरेट बीएस न्यायपाल ने कहा था कि इंडिया इज ए वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता है जिस पर लगातार हमला करने वालों का केवल यशगान भारत में किया गया। नालंदा के उस भव्य दिव्य
विश्वविद्यालय को तोड़कर वहां आग लगाने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन है वहां। यह हमारे लिए शर्म की बात है। भारत में हमला करके यहां के लोगों पर कुशासन थोपने वाले सारे मुगलों के नाम पर दिल्ली में रोड है। लोग कहते हैं रोडों के नामकरण नहीं बदलने चाहिए। अरे हमारे लिए आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, हमारे लिए आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकता। इसीलिए हमें विचार करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने हमें घाव दिए हैं उनको बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, उनको रोटी नहीं भेजना चाहिए, गेहूं नहीं भेजना चाहिए। और पाकिस्तान सरेंडर करने की अवस्था में है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलीगल एनेक्सेशन है, पाकिस्तान का पीओके अवैध कब्जा है, पाकिस्तान का सिंध अवैध कब्जा है। इसीलिए इन सारे अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों को लिबरेट करना चाहिए। अभी ही सुनहरा अवसर है और भारत सरकार के कदम का मैं बहुत समर्थन करता हूं, हृदय से समर्थन करता हूं। भारत की सारी जनता भी समर्थन करती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं ऐसे चंद भावुक लोगों से, भावना प्रधान लोगों से। भावना प्रधानता भारत का लक्षण है, भारत का गुण है, ये सत्य है। किंतु देश के हित में भावनाओं से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए और पाकिस्तान को समर्थन देने से बाज आना चाहिए। पाकिस्तान बिखरेगा तो ऋषि दंडयायन की धरती हमें मिलेगी, पाकिस्तान बिखरेगा तो ऋषि कश्यप की धरती हमें मिलेगी, पाकिस्तान बिखरेगा तो गुरु नानक देव की तपोभूमि, पूरा पंजाब का 2/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हमें मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के प्रति भावनात्मक समर्थन देने का अभी समय नहीं है। डिप्लोमेटिकली भारत की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है और उसमें पाकिस्तान का पराभव भी सुनिश्चित है, क्योंकि यह भारत के जय का हिस्सा है। धन्यवाद।